अगर आप लोग भी कुछ टेस्टी और झटपट बन जाने वाले स्नैक्स की रेसिपी देख रहे हैं तो आपके लिए परफेक्ट है, जो कि बहुत ही झटपट बनकर तैयार होती है और टेस्टी के साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है। और ये ऐसी रेसिपी है जिसे आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संगीता। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल होम स्टाइल कुकिंग विद संगीता में। आज की रेसिपी बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी के करीब पोहा लिया है। पोहा में मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद अब हम पोहा को अच्छे से धो लेंगे। पोहा में जितनी डस्ट है उसे हमें उससे निकाल देना है। देखिए, मैंने पोहा को एक बार धो लिया है। धोने के बाद मुझे अभी भी इसमें डस्ट लग रही थी, इसीलिए मैंने इसमें दोबारा से 1 गिलास पानी डाला है और पानी डालकर दोबारा से मैंने इसको अच्छे से हाथ से रगड़ लिया है, जिससे कि इसमें जितनी और डस्ट होगी वो भी साथ के साथ निकल जाए। देखिए, जितनी पोहा की डस्ट थी उसको हमने निकाल लिया। अब हमने इसके लिए कुछ सब्जियों को चॉप किया है, जिसके लिए मैंने प्याज, मटर, गाजर, पनीर, शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च सभी चीजों को चॉप कर लिया। मैंने इसमें बॉईल किए हुए मटर का यूज किया है। सभी सब्जियों को चॉप करने के बाद अब जो हमने पोहा को भिगो कर रखा था उसे भी 10 मिनट का टाइम हो चुका है। ये देखिए, पोहा बिल्कुल अच्छे से फूल चुका है। हाथ से मैश करने पे ये एक डो की तरह बनकर बिल्कुल तैयार हो जाता है। देखिए, कुछ इस तरीके से हाथ से हमने उसको मैश कर लिया। जितनी सब्जियों को हमने चॉप करके रखा था उन सभी सब्जियों को अब हम बाउल में डाल देंगे। अगर आपके पास कॉर्न्स और बीन्स हैं तो आप उसका भी इसमें यूज कर सकते हैं। आप कॉर्न्स को बॉईल करके इसमें डाल दीजिए, जिससे कि ये और भी ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। मेरे पास घर पर जितनी सब्जियां थी उन सभी सब्जियों को चॉप करके मैंने बाउल में डाल दिया। 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक डाला। 1 चम्मच हम इसमें मिक्सअप डालेंगे। 1.5 चम्मच मैंने इसमें ऑरिगेनो डाला है और 1 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला। सभी चीजों को डालने के बाद अब हम इसे हाथ से मिक्स कर लेंगे और इसको एक डो की तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स कर लेना। बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाता है और बहुत ही अच्छे से ये एक डो की तरह बनकर तैयार हो जाता है। कम से कम 1 से 2 मिनट का मेरे को इसको मिक्स करने में टाइम लगा और ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से ये डो की तरह सेट हो चुका था। मैंने इसको 5 मिनट रेस्ट के लिए रखा था। 5 मिनट के बाद अब हम इसके गोल गोल, जिस तरह हम टिक्की बनाते हैं उस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसे किसी भी शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं इसे ट्रायंगल शेप में बनाकर तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसे अपने बेटे के लंच बॉक्स में देने वाली हूँ, इसीलिए मैंने इसको ट्रायंगल शेप में बनाकर तैयार किया। आप चाहें तो किसी भी शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने गोल इसकी लोई बना ली थी। लोई बनाने के बाद हथेली पर रखकर मैंने इसको अच्छे से चपटा कर लिया। चपटा करने के बाद अब हम इसको नाइफ से कट कर लेंगे। देखिए, अगर आपके पास ट्रायंगल शेप का मोल्ड्स है तो आप उसको भी रखकर इसको कट कर सकते हैं। मैंने तो सिंपल नाइफ की हेल्प से ही इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद जितना भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम निकाल कर दोबारा से बाउल में डाल देंगे। और ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमने ये पोहा के ट्रायंगल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही इजीली बन जाते हैं और कोई भी इसमें झंझट नहीं है और ना ही इसमें कोई ज्यादा टाइम लगता है। ये देखिए, हाथ से प्रेस करके इसको अच्छे से थोड़ा सा दबा देंगे, जिससे कि ये बिल्कुल भी नहीं टूटता है। इसी तरह से हम बाकी भी ट्रायंगल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेंगे। हाथ में लेने के बाद अच्छे से इसको गोल कर लेंगे। गोल करने के बाद अब हम इसे हथेली पर रखकर थोड़ा सा चपटा कर लेंगे। चपटा करने के बाद अब हम इसे एक प्लेट में रखेंगे। प्लेट में रखने के बाद अब हम इसकी साइड्स को कट कर देंगे और इसे ट्रायंगल शेप में बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से हमने इसको बनाकर तैयार कर लिया। जितना भी इसका एक्स्ट्रा पोर्शन है उसे निकालकर हम दोबारा से बाउल में डाल देंगे और उसके भी इसी तरीके से ट्रायंगल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमने बनाकर तैयार कर लिया। मैंने सभी ट्रायंगल्स बनाकर तैयार कर लिए। अब हमने गैस पर एक पैन रखा है। पैन को हमने अच्छे से हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया। जैसे ही पैन गर्म हो जाए तब हम उसके ऊपर घी डाल देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह बटर का भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर आधा चम्मच के करीब घी डाला है और जितने हमने पोहा ट्रायंगल्स बनाकर तैयार किए थे उन सभी को अब हमने पैन के ऊपर रख दिया है। रखने के बाद सबसे पहले हम इसको गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम करके इसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक के लिए सेकेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से एक साइड से सिक जाए। अब जब आपको लगे कि एक साइड से अच्छे से सिक चुके हैं तब हम इन्हें स्पून की या नाइफ की हेल्प से पलट देंगे। ये देखिए, इसी तरीके से मैं सभी जो हमने पोहा ट्रायंगल्स बनाकर तैयार किया उन सभी को पलट दूंगी। पलटने के बाद वापस से अब हम इन्हें मीडियम फ्लेम पे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए सेकेंगे। अभी पोहा ट्रायंगल्स मुझे हल्के से ड्राई लग रहे थे, इसीलिए मैंने आधा चम्मच के करीब दोबारा से घी लिया है और घी मैंने इसके ऊपर लगा दिया। लगाने के बाद 2 से 3 मिनट तक हमने इनको दोबारा से सेका था और ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी हमारे ये पोहा ट्रायंगल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। गर्मा गर्म आप इन ट्रायंगल्स को हरे धनिए की चटनी या टमाटो केचप किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। ये सबके साथ ही खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। अगर आप लोग बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कुछ हेल्दी ऑप्शन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब